ऐसे थोड़ा ना राजा बना सकते। तो कहते तो विवाह नहीं करेंगे। देवी देवताओं ने समझाया, कहने लगे क्यों, तुम हाँ कर दो फिर तो आगे बात बात, तुम हाँ करो। राजा दशरथ का विवाह तीसरा हुआ कैकेयी के साथ में। इसीलिए ध्यान देना, जब राजा दशरथ ने राम जी का राज्याभिषेक किया था तो किसी को बताया नहीं था। राजा दशरथ ने अपने आप ही मनी मन में ख्याल बनाया था, और ख्याल बना करके राम जी के राज्याभिषेक की बात कर ली थी, किसी से आज्ञा भी नहीं लिया था। तीसरा विवाह होता है कैकेयी के साथ में। तीन विवाह हुए, जब पुत्र नहीं हुआ तो आज बड़ी सुंदर तरीके से चार बालकों ने जन्म लिया। और जैसे चार बालकों ने जन्म लिया, महाराज दशरथ भी बड़ा प्रसन्न है। गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि महाराज दशरथ भी बड़ा खुश हैं, सोच रहे हैं क्या कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह वा प्रभु सोई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जिसका नाम सुनने मात्र से इंसान का कल्याण हो जाता, वो आज हमारे घर में लड़का बन करके आया। महाराज दशरथ बड़ा प्रसन्न है। और ध्यान देना, जब आदमी प्रसन्न होता है तो ये नहीं देखता कितने नोट जा रहे हैं। क्यों? जब आदमी खुश होता तो ये नहीं देखता कितने के नोट जा रहे हैं। हम लोग बाहर कथा करने जाते हैं तो कमेटी कहती महाराज जी आज विधायक जी आ रहे हैं, तो हम भी यही सोचते हैं कि विधायक आए रहे तो कम से कम नहीं ज्यादा तो 21,000 आराम से करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम कराने में खर्चा कुछ नहीं होता, खर्चा बहुत हो जाता है। अब खर्चा क्या हो जाता है, देखो ये बैठे, अब यही खपड़ी बैठ हलाए ना, बहुत नीचे ऐसा लगा श्रोता बैठे, और 28 दिन जब होते है तो महाराज आते काम आए, फिर कहा कि भैंस ब्याचा चाहिए, भैंसा हमका चाहिए। ये के फिर उसके बाद ये मेरे खाल पीट रही, मुंह देखे ऐसे लागन मुसरिया मारी आई। बहुत खर्चा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम मान लो नहीं लेंगे कोई बात नहीं, हमका भगवान इतना सक्षम बनाए, हाँ? लेकिन ये बेचारे हैं तो सब इनके भी परिवार है सबके, और बाहर निकले हैं तो इनका भी बहुत सारा खर्चा होता है। अच्छा, और एक विशेष सूचना तुम लोग जानकारी दो। अच्छा, बहुत से लोगों का कहना है भंडारा। क्यों? अच्छा, आप लोग बताओ कौन कौन चाहता भंडारा? कितने लोग चाहते हैं? वाह, एक, बस एक ही लोग। ध्यान देना। अच्छा ध्यान देना, बात ये है कि भंडारे का मतलब केवल पूरी सब्जी नहीं होता। क्यों? भंडारे का मतलब होता प्रसाद, और प्रसाद देखो आज दादा भी करवा रहे हैं, देखो जो बढ़िया उनका करचुल चल रहा। अब कथा समाप्त हो तुरंत ठेला पर लाइन में लग जाओ। ध्यान देना, तो हम ये सोच रहे हैं कि लास्ट में अगर जैसे हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है मंच का अमाउंट, तो हम सोच रहे हैं कि भंडारे में प्रसाद हलवे का बन जाए या खीर का बन जाए तो कैसा रहेगा? ठीक रहेगा कि नहीं? ताली बजा दो एक बार, हमारी जजमानी की संतुष्टि हो जाए। हाँ, इसीलिए हम सोच रहे हैं, अब अगर पूरी सब्जी खाना चाहो तो रिफाइंड हमारे घर में 5 किलो रखा, हम अपन दे दी।
हाँ हम भी भाई दान कर देंगे, कोई बात नहीं। और एटीएम संघे रखे थे अपनी गाड़ी में, हमारी परा रहा थे उम्मा से नहीं निकाल सकता पूर्ण कर देगा, कोई बात नहीं। लेकिन भंडारा तो सब जने खा लिया है कि नहीं? हाँ तो निवेदन है कि हम ये सोच रहे हैं कि प्रसाद भंडारे का मतलब पूरी सब्जी ने हम ये कह रहे थे कि कन्याओं को बैठाल करके जितनी तुम्हारा मन हो पूरी सब्जी खिला देना, और बाकी हमारे सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी। पूरी सब्जी कोई भूखा थोड़ी ना, वैसे उतनी बीमारी चल रही, पूरी सब्जी नुकसानों कर सकते हैं। तो यही सोचना है, बाकी तुम्हारा सबका जैसा मन हो, बाकी तुम लोग बताना हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि घर की कथा कोई बाहर की कथा नहीं है, घर की कथा तुम सब लोग अपने, और विश्वास है कि तुम लोग कथा पार करोगे। देखो जजमानी में हमारी देखो टेंट सकरे बैठी, और क्या कमजोर थोड़ी ना, बहुत दिलदार आदमी है। और ई तो कुछ कम मान लो तो इनसे ई नंबर 1 है, तो उनके घर वाले 10 नंबर के, इनसे 7 मांगी तो 9 दे के तैयार हैं, बहुत अच्छे वो भी हैं, लेकिन आते नहीं कथा सुनने। शाम को ले आया करो थोड़ी देर के लिए, लेकिन शाम को तुम हो कहाँ उठती, दिन भर कॉलेज रहा तो तुम हो सोचते लाओ रात में हम बैठे चश्मा लगाए बटुआई। बोले प्रिया रामचंद्र की, अच्छा कोई बात नहीं, हाँ नहीं सुनते तो होंगे मानते। तुम भी जब नहीं आती हो तो हम देखते वहाँ कुर्सी पड़ी रहती है, कोई बात नहीं, टाइम मिले तो जरूर लेकर के आना। पुलिस सच्चे दरबार की, बोले अच्छे दरबार के। अब बड़ी सुंदर तरीके से प्रभु रामचंद्र जी महाराज बात चल रही थी विधायक वाली, हाँ हम भी भूल जाते हैं। विधायक जी की जय जयकार करते हम लोग जानते भाई विधायक आए हैं, कुछ लंबा चौड़ा दान करेंगे, लेकिन विधायक जी आए सब बड़ा खुश। अब विधायक जी ने निकाली जेब से गड्डी, उमा सब 2-2 हजार 500 के चमक रहे। पहले 2000 वाली नोट अलग करेंगे, हम तो जो शायद 500 की चढ़ा, फिर 500 अलग करेंगे, फिर उसके बाद तो उन नोट बड़ी होती 200 की, 200 वाली अलग करेंगे, उसके बाद 100 की, फिर 100 के बाद में 21 रुपया चढ़ाई चले जाते। हम कहीं धत दोहार भला हो, बहुत भूतियों का भंडारा के चुप पे बैठा। हाँ बोले सियावर रामचंद्र की, बोले सच्चे दरबार की। ध्यान देना, महाराज दशरथ भी बड़ा खुश हैं, और दशरथ खुश हैं तो दशरथ क्या कर रहे हैं कि सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावारा खान ही ताहू, यही पावारा खान ही ताहू। हाँ सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, हाँ यही पावारा खान ही ताहू, यही पावारा खान ही ताहू। हाँ श्री राम जय राम, जय जय राम जी, श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय सिया राम, जय सिया राम जी, जय सिया राम, जय सिया राम जी। हाँ श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय सिया राम, जय सिया राम जी। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज। महाराज दशरथ भी बड़ा प्रसन्न है। ध्यान देना, इंसान जब खुश होता तो ये नहीं देखता कितने नोट जा रहे हैं,
घर पर लड़के की शादी हो तो आदमी ऐसे रखता है नोट गड्डी और ऐसे 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 हाँ खूब लुटाता। लेकिन भगवान की कथा हो रही है तो भगवान बताए दुखे उतना जुड़ती खाली 10 दिन नोट जानते हैं लास्ट में दोगे मानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं। हम तो कल रुपए देख रहे थे भगवान को जब फूल माला हटाया सामने तो माँ देखे में नान नान वाले सिक्का जो अठन्नी वाले हो चवन्नी वाले जो चलते ना एक एक चार तो वो दो चार मिले तो हम कहें चलो भगवान कोई जब बैंक में ना चलते तो तुम्हारी बैंक में सब चल जाए। हाँ निखट जिनको कहते हैं। लेकिन जानते हो भगवान के दरबार में जैसा चढ़ाओगे वैसे मिलेगा। एक लोग कथा सुनने आते थे तो गले गले केला लाओ भगवान ने सिखाए भगवान हमका पौता दे दो तो भगवान कुछ कृपा के दिन भगवान ने 7वें दिन वो जो कथा सुन के गए तो भगवान ने वरदान दिया उनकी बहू के गर्भ में भाई पोता आ गया। जब पोता हुआ तो पोता ऐसा हुआ उनके कपड़े सब पिल्ली पिल्ली जब भगवान कहीं मंदिर में भगवान तुम देखो मैं संघाट कीने हूँ और भगवान देखो मैं पोता का कपड़े दबते तो भगवान मुस्कुरान कहीं यो बताओ प्याला कई रुपया वाले चढ़ाया कहीं प्याला 10 रुपया वाले कहीं जैसे तुम प्याला पिल पिले ना वैसे तुम पोता पिल पिला क्यों हमारी थोड़ी ना गलती। बोली श्री रामचंद्र की जय। दान करो तो अच्छा करो। दान की बात आई राजा दशरथ खूब दान लुटा रहे। एक बार के बाद भगवान कन्हैया और अर्जुन में बातचीत हुई। अच्छा हम तुमको यहाँ पर थोड़ी सी महाभारत की कथा सुनाएंगे। महाभारत की कथा जानते हो कैसी है? महाभारत की कथा है बेजोड़। एक तरफ हम लोग कितने बैठे हैं 4 या 5 क्यों 2 5 हाँ एक तरफ हम 5 हैं और एक तरफ तुम इतने हो। अच्छा हमारी तुम्हारी लड़ाई हो कौन जीतेगा? क्यों कैसे हम जीतेंगे? वाह इनका उतार ले जाओ अपने पीछे बैठा नहीं ये गलत बात है। क्यों भाई कौन जीतेगा थोड़ा बताओ। इनको बीच में ना लाओ हमारी तुम्हारी हो खाली इनका बीच में लेबे ना करो इनका गोल करो। जीतोगे तुम लोग ज्यादा हम जीतेंगे। हम कैसे जीतवा जाओ बताओ खाली। वाह सुनो हम बता रहे एक तरफ 5 है ना एक तरफ लगभग 100 क्यों हमारी तुम्हारी अगर मारपीट होगी तो 100 जीतेगा कि 5 जीतेगा? 5 चलो हम इसका उत्तर दे रहे हैं। बात सही है तुम्हारी। 100 कौरव थे और 5 पांडव थे। क्यों 100 कौरव दौड़ा दौड़ा करके मार डाले गए थे। 100 कौरव दौड़ा दौड़ा करके मार डाले गए थे लेकिन 5 पांडव बच गए थे। क्यों? क्योंकि 5 पांडवों में सुमति थी और 100 कौरवों में सुमति नहीं थी। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अगर एक पटेल नगर वालों में सुमति ना हो तो ये इतने लोग बैठ करके भगवान की कथा को ना सुने। क्यों आदमी अपने घर पे बेड पे बैठता सोफा पर बैठता कुर्सी पर बैठता और यहाँ मेटी पर बैठा भगवान के सामने वो भी जमीन। क्यों? क्योंकि तुम लोगों में सुमति। भगवान कन्हैया लेटे हुए थे महाभारत का युद्ध होने वाला था। बस 2 मिनट में समझा दे जल्दी से फिर आगे चले। कन्हैया लेटे थे और जैसे ही कन्हैया ने अर्जुन को आते हुए देखा तो भगवान कन्हैया ने आंखें बंद कर लिया। अर्जुन आए पैरों के पास आकर के बैठ गए
और इतनी देर में दुर्योधन आया और दुर्योधन ने सोचा, कहने लगा गाय इनसे चरवावे नहीं, बंसी बजवाना नहीं तो हम कहीं के पावन तिर रही, हम बैठ बजा खा पड़े। दुर्योधन गया और जाकर के सिर के पास बैठ गया। अच्छा, भगवान कन्हैया ने क्या किया, जब जाने पर दोनों लोग आ गए तो भगवान कन्हैया ने इससे आंखें किए लेटे थे और धीमे से आंखें खोला। अर्जुन कब आए? अर्जुन कुछ बोले इतनी देर में पीछे से दुर्योधन बोल पड़ा। दुर्योधन कहने लगा, वाह महाराज, तुमका अर्जुन दिखाई क्या, दुर्योधन न दिखाने? क्यों? अगर आदमी सो रहा है, एक पैरों के पास बैठा, एक सिर के पास बैठा, तो बताओ पहले निगाह कहाँ जाएगी? पैरों के पास। भगवान कन्हैया ने क्या किया कि दुर्योधन हीने पर पूरे युद्ध की हार और जीत हो गई थी। ध्यान देना कैसे, जैसे भगवान कन्हैया ने निगाह सीधी की, ध्यान देना इसका उत्तर इसी में है, जिसकी तरफ भगवान की निगाहें सीधी हो जाती है उसका कोई बाल बाका करने वाला नहीं, और जिसकी तरफ भगवान की निगाह तिरछी होती है उसको कोई बचाने वाला नहीं। बजाया करे तो अच्छा बजाओ। हाँ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जिसकी तरफ भगवान की निगाह सीधी होती उसका कोई बाल बाका करने वाला नहीं है। यहीं पर युद्ध की हार जीत हो गई। दुर्योधन से कहा, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो? एक तरफ सेना है, कहने लगे एक तरफ सेना है, एक तरफ हमें, क्या लेना चाहते हो? तो दुर्योधन ने कहा, बंसी बजवानी नहीं, रासलीला करवाना नहीं, गैया चरवानी नहीं, तुमका एक अलावा होते का। दुर्योधन ने कहा, सुनो कन्हैया, कनका कहने लगे, सुनो तुम्हारा मन चाहे जहाँ चले जाओ, उनका सेना दे दो, जाओ। भगवान कन्हैया ने दुर्योधन को सेना दिया, सेना लेकर के चला गया। अब अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन तुमको क्या चाहिए? अर्जुन ने हाथ जोड़ा, कहने लगे सुनो, तुम बाद में बोलो, हमारी सुनो। क्या कहने? सुनो, हम आ तो सकते हैं लेकिन हम ज्यादा रथ चला देंगे और हम कुछ करने वाले नहीं, युद्ध नहीं करेंगे, हम सिर्फ रथ चला देंगे। क्या चाहिए जल्दी बोलो, सेना चाहिए कि हम चाहिए? तो दुर्योधन ने हाथ जोड़ा, कहने लगे, प्रभु हमको तुम चाहिए। क्यों चाहिए? कहने लगे, सुनो, जिस गाड़ी का ड्राइवर अच्छा होता है तो उसको कोई मंजिल तक ले जाने में रोकने वाला नहीं है, और जिस गाड़ी का ड्राइवर कमजोर होता है उसको कोई पहुंचाने वाला नहीं। प्रभु अगर हमारी गाड़ी के तुम ड्राइवर बन जाओगे तो हमको पार उतारने में कोई कमी नहीं लगेगी। जैसे इतना कहा, भगवान ने कहा कि इसीलिए सब कौरव दौड़ा करके मार डाले गए, लेकिन 5 पांडव बच गए। क्यों? क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। हाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना।
पति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहाँ पर सुमति होती है वहाँ पर सब होता है। एक बार की बात, अर्जुन को अहंकार हुआ। अर्जुन कहने लगे हमारे ऐसा श्रेष्ठ कोई धरती पे है ही नहीं। अर्जुन के लड़का समाप्त हुए, अर्जुन महाराज रुदन कर रहे। कन्हैया मुस्कुराए, कहने लगे इन बेटे के लिए रो रहे हो? अर्जुन कहने लगे जिनके बेटे खत्म होते उनसे पूछो कितना कष्ट होता। कहने सुनो, अरे तुमको खत्म होने की पड़े, हमारे बेटे हमारे भक्त तो ऐसे ऐसे हैं जो अपना बेटे को चीर करके खिला सकते हैं। अर्जुन मुस्कुराए, कहने इस कौन माँ बाप होगा जो अपने बेटे को चीर करके खिला दे? कहने नहीं मानते, चलो हमारे साथ। कहने चलो। महाराज अर्जुन और कन्हैया दोनों ने संत का रूप धारण किया और संत का रूप धारण करके पहुंचे जाकर के महाराज मोरध्वज के द्वार पर। मोरध्वज ने संतों को देखा और संतों को देख करके मोरध्वज ने बैठाला। आओ महाराज, हमारे द्वार पर आए हो, बैठो। बैठाला। कहने लगे महाराज आप हमारे द्वार पर किस लिए आए हो, क्या कारण है? कहने लगे सुनो, हम तुम्हारे द्वार पर एक चीज मांगने आए हैं। क्या मांगने आए हो? कहने लगे सुनो, पहले तुम तिरवाचा करो तब मैं मांगूंगा। कहने मांगने क्या आए हो? तिरवाचा करो। राजा ने तिरवाचा किया। कहने लगे सुनो महाराज कि एक सिंह साथ में आया है, वो मांस पुत्र का खाता है, वो भी दानी सतधर्मी का सद्धित भोजन अपनाता है। पुत्र का खाता है, वो भी दानी सतधर्मी का श्रद्धित भोजन अपनाता है। ध्यान देना, एक सिंह साथ में आया है। अच्छा, सिंह कौन है? यमराज। सिंह यमराज बन करके आए हैं और दोनों लोगों ने संत का रूप धारण किया। राजा मोरध्वज ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कहना हमारे साथ एक शेर आया है, कई दिनों का भूखा है, वो मांस पुत्र का खाता। मोरध्वज मुस्कुराए, कहने लगे इतनी सी बात के लिए तुमने ये कह दिया? अरे महाराज मांगो, कितना मांगना चाहते हो? जितने लड़के बताओ उतने लड़के हम शेर को खिलवा देंगे। कहने लगे जितने लड़के बताओ उतने लड़के खिलवा दे। जैसे इतना कहा जितने बताओ, कहने लगे महाराज किसके लड़के? कहना हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बड़े अच्छे अच्छे बेटे, हम खिलवा दे। संतों ने कहा महाराज दूसरे के तो बेटे को सब खिला सकते हैं। ध्यान देना, हम लोग भी बहुत लोग, आज एक चिट्ठी आई है दीदी की तरफ से, ध्यान देना, हम लोग भी दूसरे के जीवों को मार मार करके खाते हैं। इस थोड़े से जबान के स्वाद के लिए कुत्ता, बिल्ली, मछली, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बहुत लोगों का मांस खाते हैं। क्यों? किसके लिए खाते हैं? इस थोड़े से जबान के स्वाद के लिए। जो मुर्गा मछली खाते हो, कभी अपने लड़के को भी चीर करके खा करके देखो। क्यों? तो मैं घर में अम्मा पापा हूँ, उनका काट खाई जाओ। क्यों? क्योंकि जब तुम मुर्गा मछली का मांस पचा सकते हो तो अपने माता पिता का नहीं पचा सकते।
बात कड़वी है थोड़ी, ध्यान देना। अपने बच्चे को काट करके खा जाओ तो माने, लेकिन नन्हे नन्हे जीवों पर दया करो। भगवान ने जो बनाया है तो हमारे सबके लिए सब्जियां बनाई हैं। क्यों? एक से बढ़कर एक सब्जी खाओ, पनीर खाओ, मशरूम खाओ, ज्यादा महंगी खानी है गोभी खाओ, भिंडी खाओ, कितनी सब्जियां बनी हैं। भगवान ने बनाया है जो जीव जंतु होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, तो वो जबान से पानी पीते हैं। ज्यादातर देखा होगा जितने मांसाहारी जीव होते हैं ये जबान से पानी पीते हैं, और जितने शाकाहारी होते हैं ये काहे से पीते हैं? मुंह से। तुम लोग काहे से पानी पीते हैं? मुंह से। लेकिन तब भी हमारी सबकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। नन्हे नन्हे जीवों को मार करके थोड़े से जवान के स्वाद के लिए बताओ जीवों की हत्या करते हैं। और जो खाते हो तो अपने मम्मी पापा को भी मार करके खा जाओ। क्यों? क्योंकि जब तुम मुर्गा कुत्ता बिल्ली पचा सकते हो तो उनको भी खा जाओ। हे, ध्यान देना, इन जीवों को कितना कष्ट होता होगा। कभी अनुमान किया है जब अपनी उंगली कट जाती है थोड़ी सी, तुरंत उसमें बैंडेज लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं, दवाई लगाते हैं, बहुत इलाज करते हैं। लेकिन उन जीवों पर सोचो कितना कष्ट होता होगा जब ऐसे सिर पकड़ करके ऐसे लेके बाका ऐसे मारते होंगे। क्यों? कितना कष्ट होता होगा। अब उन्हीं जीवों को हम बताओ सब्जी तेल लगा करके फ्राई करके खाते हैं। हे पापियों, जो कोई खाते हो तुमको नरक में जगह नहीं मिलेगी, उसका फल मिलेगा। कहावत कही गई है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन सो तस फल राखा। जो तुम आज कर रहे हो उसका फल भोगना पड़ेगा तुमको। आज तुम इनको मार करके खा रहे हो, अब कल ये तुमसे ऊपर तुम्हारे ये बनेंगे तो तुमका काट काट ऐसे खाएंगे। खाने के लिए इतनी सारी सब्जियां खाओ, गलत होता है। क्यों? अब जैसे ही मोरध्वज ने इतना कहा, कहने लगे हम बहुत लोगों को जानते हैं, तो संतों ने कहा सुनो कि जाके पाँव न फटी बिमाई, सूका जाने पीर पराई। जिसके ऊपर कष्ट नहीं पड़ता वो क्या जाने। क्षमा चाहेंगे, जीवों को मारना बंद किया जाए। जीव जंतुओं को बिल्कुल ना मारो। जीव जंतुओं को अगर 2 रोटी ना दे सको तो मारने का अधिकार नहीं है। एक बार की बात, एक इंसान था, तो मंदिर जाया करता था। अच्छा, मंदिर जब जाता था तो मंदिर में एक बार की बात, एक ना भयानक सांप आया, तो जो कोई मंदिर जाता उसको दौड़ा लेता। अब कोई उसके डर से मंदिर नहीं जाता, और जब कोई उसके डर से मंदिर नहीं जाता तो एक बार के बाद एक संत मंदिर की तरफ बढ़े, और जैसे ही संत मंदिर की तरफ बढ़े तो संत से सबने कहा बाबा वहां मत जाना, वहां मंदिर पे सांप रहता, खा डालेगा। कहने लगे कोई बात नहीं, खा डालेगा, खिला देंगे, कोई बात नहीं, हम जाने। सांप जैसे ही दौड़ा तो सांप से कहा संत ने रुको, खा बाद में लेना, हम जाएंगे नहीं, लेकिन 2 मिनट की मेरी सिर्फ बात सुनो। सांप रुक गया। कहने लगे ये बताओ तुम जीव जंतुओं को, इंसानों को दौड़ा दौड़ा करके डरवाते हो, क्या मिल जाता है? तुम अपना कार्य करो, इंसानों को अपना कार्य करने दो, क्यों परेशान करते हो? कहीं ये सब हम पर अत्याचार करते, तुम आकर कुछ बोलना ही नहीं। आज से तुम बिल्कुल मौन हो जाना, कुछ बोलना मत, चुप्पे किनारे बैठे रहना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ध्यान देना। उस सांप ने ये बात लिख ली। सांप से कहा अब तुम खाना चाहो तो खा लो, हम खड़े। सांप ने प्रणाम किया, तुमने हमको शिक्षा दिया, ठीक, आज से हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, चुप्पे बैठे रहेंगे।
संत वापस आए, और जब संत वापस आए तो संतों ने सबसे कहा भैया मंदिर जाना, आज से वो सांप नहीं बोलेगा। सब मंदिर गए, पहले दूर से झांक रहे, झांकते झांकते मंदिर पहुंचे। ए भैया सांप इतना सीधा हो गया जब वो कुछ बोलता नहीं। नन्हे नन्हे बच्चा ईटा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते, लेकिन वो इतना सीधा हो गया कि कुछ पूछो ना। महीना भर बाद संत गए, संत ने देखा अरे उसके शरीर से खून निकल रहा है। लड़का उठाते हैं, इसे नचाते, पटक देते हैं। तो संत ने कहा ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? कहने लगे सुनो, तुम्ही ने कहा था कि किसी से बोलना मत, किसी की तरफ फुसकारना मत। तो बहन सुनो, हमने ये कहा था किसी को दौड़ाना मत, लेकिन ये थोड़ी ना कहा था कि फुसकारना बंद कर देना। दुनिया में इतने सीधे बनो, सब करो, लेकिन फुसकारना भी थोड़ा जरूरी है। क्यों? इतने भी सीधे ना बनो कि बच्चे तुम्हारा खेल बना ले। और संत जैसे समझाया वो फुसकारने लगा, तब से कोई लड़का उसके पास ही नहीं जाता। ध्यान देना। मोर तुझने कहा मेरे यहाँ बहुत लड़के हैं, लेकिन वो सब ठीक है, ये बताओ क्या तुम लड़का दे सकते हो? क्यों नहीं दे सकते? गए अंदर, जब जानने लगे तो कहने लगे सुनो महाराज, कहने क्या कि जाओ महलों में जा करके उसकी माता से भी पूछो। पिता का जितना अधिकार बेटे पर होता है